अस्सलामुअलैकुम, आप हैं कायनात रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भुनी हुई चने की दाल की रेसिपी। तो आए आपको दिखाते हैं कि आज हम दाल कैसे। माशाल्लाह से मेरी खुशबूदार सी दाल हो चुकी है भुनी हुई तैयार। यहाँ पे मेरे पास है 1.5 पाव चने की दाल। इसमें भी मैं कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी। यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन है, एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज बारीक बारीक चॉप कर लिया, टमाटर है और लाल मिर्च, नमक, हल्दी, काली मिर्च और गरम मसाला, ये ज़रूरी है इसमें। और यहाँ पर मैंने जो ली है इस साइज़ की कटी हुई हरी मिर्चें और लेमन, ये एंड पे मैं डालूँगी और आपको दिखाऊँगी। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कुकर में। आज दाल कुकर में बना रही हूँ क्योंकि ये चने की दाल है तो इसको गलना आना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको कुकर में बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें डाल लिया 1.5 कप घी। इसको गर्म होते ही हम इसमें डाल लेंगे प्याज। यहाँ पे घी हो चुका है हमारा गर्म, तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम कर लेंगे लाइट सा ब्राउन। अगर आप मेरी रेसिपी देखते हैं तो मुझे कमेंट्स भी किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो आप मुझे ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर रेसिपी ला सकूँ और आपको सिखा सकूँ। तो यहाँ पे प्याज हमारा लाइट सा ब्राउन हो चुका है, इसको हम और थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। तो आज इसमें हम अदरक लहसुन नहीं, पहले टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। टमाटर को हम 2 से 3 मिनट प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। ये देखिए टमाटर डालते ही इसका कलर प्यारा सा निकल आया। जैसे ही इसका कलर निकला है प्यारा सा, तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन के पेस्ट में शामिल किया हुआ है मैंने हल्का सा पानी, ताकि जब वो मैं इसमें डालूँ तो वो जले नहीं, अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने 1 चम्मच के करीब पानी शामिल किया था, ताकि ये जब मैं इसको डालूँ तो ये जलने ना, अच्छे से फ्राई हो जाए। ये मसाला बनाने की ट्रिक्स होती है। आज की जो मैं दाल बना रही हूँ ये बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इससे आसान रेसिपी पूरे यूट्यूब पर नहीं होगी जो मैं आज बनाने वाली हूँ। यहाँ पे ये देखिए इसका कितना प्यारा सा लाइट सा कलर आया है। और मैं इसमें हम सूखे मसाले शामिल करेंगे। तो इसमें यहाँ पे मैं पहले डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, जिसमें मैं कुटी हुई मिर्च मैंने ना अपनी लाल मिर्च में ही शामिल की हुई है। पाउडर मिर्च में मैंने कुटी हुई मिर्च शामिल की हुई है। यहाँ पे हम इस मसाले को लगाएंगे हल्का सा पानी, ताकि हमारा मसाला जो है वो जलेगा। अब हम इसमें डालेंगे नमक। ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। तब इसको हम अच्छे से मसाले को भून लेंगे। प्याज टमाटर को फ्राई करने से ये हुआ कि टमाटर जो है हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया और वो अच्छे से, आप चाहे तो उसका छिलका उतार भी सकते हैं, आप चाहे तो लगा रहने दें। मैंने छिलका नहीं उतारा था, मैंने ऐसे ही डाला। इसको हल्का हल्का पानी डालकर हम इसको भून लेंगे, जिसमें हमारा मसाला जले भी ना और इसकी बहुत प्यारी सी ये अच्छी तरह से बन भी जाए। यहाँ पे इसमें हमने सिर्फ नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ही ऐड किया है और कुछ भी नहीं। बाकी जो 2-3 मसाले हैं वो हम बाद में दिखाएंगे, वो हम कब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब इस मसाले में मैं डाल दूँगी दाल। यहाँ पे मैंने इसमें दाल को डाल लिया है। इसको हम 1 मिनट के लिए हिला लेंगे अच्छी तरह। तो अब इसमें डाल देंगे हम 2 गिलास पानी, ताकि जिसमें हमारी दाल गल जाए, और इसको लगा देंगे हम प्रेशर। यहाँ पे मैंने इसको वेट लगा दिया है। तो ये वेट चलने के 20 मिनट बाद तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। मतलब यहाँ पे मैंने प्रेशर को खोल लिया है। यहाँ पे दाल को चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें दाल हमारी गल चुकी है। इसको आपने ज़्यादा वेट नहीं लगाना, 20 मिनट ही लगाना है। तो यहाँ पे अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे इसका घी निकलने तक।
तो यहाँ पे अब जो इसमें डालने वाले मसाले, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैंने लिया आधा चम्मच गरम मसाला और 2 चुटकी काली मिर्च। तो ये हमने इसको पका के फिर इसमें डालना है। यहाँ पे मैंने ये इसमें डाल दिया। यहाँ पे ये देखें हमारे पास है हरी मिर्च है, तो मैंने इसको कैसे कटिंग किया आप देख लें। यहाँ पे हमने 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने काटी हैं। यहाँ पे ये इसको डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसके ऊपर हम को हमें घी निकलने तक भूनना है अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने इसको भून लिया और इस पर मैंने डाल लिया हल्का सा धनिया। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से मेरी खुशबूदार सी दाल हो चुकी है भुनी हुई तैयार। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।